हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस STC। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो हमने कल पढ़ाया था। कौन सा था हमारा? ये था, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। जो हमने कल चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा था वो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सही आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलिए। तो देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था जिसमें कि साधारण ब्याज निकालना बताया था। ठीक है, साधारण ब्याज ही निकालना बताया था कल। ये क्वेश्चन कुछ कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, आज आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चल। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? SI = PRT/100। याद है? बहुत अच्छी बात है फिर तो। और देखिए, ये अमाउंट का क्या फॉर्मूला था? P100 + RT/100। ये है हमारा अमाउंट निकालने का और ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जिसमें P प्रिंसिपल होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और T होता है टाइम यानी कि समय। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/3? क्या? 2/3 ऑफ अ प्रिंसिपल एट 8% पर एनुअल। 8% पर एनुअल, ये 2/3। ये कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 2/3 हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि आपका साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 2/3 हो जाएगा 8% की दर से। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारा, पता नहीं है तो x मान लो या p मान लो। जबकि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहा है उसने? देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल, चलिए हम x मान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या माना हमने? x मान लिया। और मूलधन यानी कि वो क्या कह रहा है, सॉरी, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 2/3 हो जाता है। 2/3 किसका हो जाता है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट x का 2/3 हो जाता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 हो जाता है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन है हमारा x का कितना हो जाता है? 2/3। ठीक है। p दे रखा है, इसमें ऐसा ही दे रखा है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। निकालना क्या है हमें? टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नहीं पता तो सीधा यहाँ से देखो। कुछ अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीधा निकालो। क्या? SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या करेंगे हम? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा SI × 100/PR। यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला ही निकालना नहीं चाहते तो क्या करना है? देखिए क्या करना है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सीधा यहीं वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू रख दो। किसकी? जिसकी वैल्यू है वो रख दो। क्या दे रखा है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है x का 2/3। ठीक है। यानी कि ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा? प्रिंसिपल दे रखा है x। रेट क्या दे रखा है? 8%। टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। x से x कट गया। ठीक है। 2 × 2, 2 × 8, 4 कट गया। 4 × 4 और 25 × 100। तो क्या आया? देखिए, 1/3 बराबर 4/25 गुणा टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है तो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। किसकी? 25
सॉरी 4 नहीं आएगा, ठीक है, 25 गुणा 1, 3 ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू टी। तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 सही 1/3। क्या आया ये, टाइम, इतना समय, ठीक है। या ऐसे कर लो 8.33, यानी कि 8.33 साल में, 8.33 साल में किसी भी मूलधन का ब्याज कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। फिर तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी में घुमा के दे दिया, क्या कर दिया, सिर्फ फिगर चेंज कर दिए। देखिए यहाँ, एट वोट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 2 टाइम्स टू द ओरिजिनल सम इन 10 ईयर्स, यानी कि किस 10 वर्ष में ब्याज की किस दर से। अब यहाँ पूछ लिया है ब्याज की किस दर, आर पूछ लिया है ना, रेट बताना है हमारा। मूल राशि का 2/3 का 2 गुना हो जाता है, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, 2 गुना। प्रिंसिपल का 2 गुना क्या हो जाता है, प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या मान लेंगे हम, प्रिंसिपल मान लेंगे हम, एक मिनट, प्रिंसिपल मान लेंगे हम यहाँ एक्स। प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। इंटरेस्ट कितना हो जाता है, एक्स का 2 गुना, एक्स का 2 गुना ऐसा कर लीजिए, या फिर एक्स का 2 गुना। प्रिंसिपल कितना, सॉरी इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 गुना। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 ईयर। तो यहाँ आपका रेट पूछ रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। फॉर्मूला लगा दो सीधा, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट हो गया 2x, P की वैल्यू हमारी x, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, निकालनी है, ठीक है। T की वैल्यू 10 दी हुई है अपॉन 100। x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 20 पंजे 100। आज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया हमारा 20%। कितना आ गया हमारा, 20%, ठीक है। क्या है, देखिए आपको घुमा फिरा के दे देगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, किसी भी टॉपिक में हो, चाहे आपका मैथ का कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे दे, आप मार नहीं खाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। देखिए इसमें घुमा के दे दिया आपका, इसमें आपका घुमा के दे दिया। अब क्या करना है, इसे थोड़ा अच्छे से और थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। इंग्लिश में कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, यानी कि एक निश्चित समय का पैसा कितना हो जाता है, या मनी कितनी हो जाता है, 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाती है ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, यानी कि एक निश्चित रुपए का या निश्चित राशि 3 साल में 8 गुना हो जाती है। देन हाउ मच, या इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 इटसेल्फ, तो कितने समय में वो खुद का 64 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते, देखिए क्या कह रहा है, 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 8 गुना, ठीक है। और यह है स्वयं का 64 गुना, यानी कि 3 साल में 8 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से और थोड़ा डीपली समझिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन आपको क्या करना है, एक सेकंड कीजिए, एक मिनट, मैंने गलती है, चलिए कोई भी, ये एक मिनट यहाँ, हाँ इधर देखिए। अब क्या कह रहा है, देखिए कोई भी एक राशि 3 साल में क्या हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। मैं मान लेता हूं मेरी पहले राशि है, यानी कि रुपीज है 1, चलिए इसे हम इधर लिख लेते हैं। कोई राशि है हमारी कितनी, 1, तो ये 8 गुना हो जाती है कितने टाइम में, 3 ईयर में, 3 साल में 8 गुना हो जाती है, ठीक है। 3 साल में 8 गुना हो जाती है,
तो कितनी बढ़ती है ये? देखिए इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला है, एक है कॉन्सेप्ट। एक फॉर्मूला है, एक है कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और यह है सीधा फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूला अभी बताऊंगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। 1 से कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कितनी बढ़ी है? देखिए कितनी बढ़ी है, 7 बढ़ी है ना। 1 से बढ़ के कितनी हुई? 8, तो कितनी बढ़ गई? 7। 7 इंक्रीज हुई है कितने साल में? 3 साल में। 7 इंक्रीज हुई है 3 साल में, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि कितने समय में ये 64 गुना हो जाएगी? तो एक राशि 64 गुना हो जाएगी। 64 गुना कितने टाइम में, ये हमें नहीं पता। देखिए यहाँ 1 से कितने होगी? 64, तो कितनी बढ़ी है? 63 बढ़ा ना। 1 से 63 बढ़ी है, तभी तो बता सकते हैं कितने टाइम में बढ़ी है। समझ रहे हो ना? अब देखिए 1 से 8 कितने बढ़ी? 3 साल में बढ़ती है। 1 से 8 3 साल में बढ़ती है, यानी कि एक राशि वो 8 हो जाती है 3 साल में। तो कितनी बढ़ी? 7 बढ़ी है ना, 7 इंक्रीज हुई ना। अब दूसरी राशि 1 से 64 हो जाती है, तो वो कितनी इंक्रीज हुई? 63। 63 कितने टाइम है? पता नहीं। अब यहाँ देख लीजिए 7, ये है हमारा टाइम, सॉरी ये हमारा इंक्रीज, ये है हमारा ईयर। 7 इंक्रीज कितने टाइम में होती है? 3 साल में। तो 63 कितने साल में होगी? तो 7 ना 63, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 होती है 27, 27 साल में। ये कितने में होगी? 27 साल में इंक्रीज होगी। देखिए एक तो तरीका है ये, थोड़ा सा चाहे से दोबारा समझ लीजिए कैसे कह रहा है ये। एक राशि है 1 से बढ़कर 8 हो गई, कितने टाइम में? 3 साल में। तो कितनी बढ़ी? 1 थी पहले, 8 हो गई, कितनी बढ़ी? 7, कितने टाइम में? 3 साल में, ठीक है। 3 साल में कितनी बढ़ी? एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है रेड। कितनी होगी? 3 साल में बढ़ गई हमारी 7। फिर दूसरा कह रहा है कि 1 से 64, 64 कितने टाइम में हुई है वो हमें निकालना है। लेकिन कितनी बढ़ी है? 1 से 64 कितने इंक्रीज हुई है? पहले 1 थी, अब 64 होगी, तो कितनी बढ़ गई? 63। अब देखिए 3 साल में तो बढ़ती है 7, अब 7 से डिवाइड कर लीजिए 63 को, तो 7 नम 63, यानी कि 3 साल में बढ़ती है 7, तो 63 कितने साल में बढ़ेगी? तो 3 गुणा 9, आंसर कितना आएगा? 27। ये तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीधा फॉर्मूला यहाँ रख दो। क्या होता है? n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 अपॉन t1 अपॉन t2। अब यहाँ t1 क्या होता है? t1 होता है t इज इक्वल टू टाइम, n होता है नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट, यानी कि कितने बार बढ़ी, कितने बार बढ़ती है। n होता है कितनी बार बढ़ी, कितनी बार बढ़ी। अब देखिए n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी बार बढ़ी है? फर्स्ट टाइम 8 गुना बढ़ी है ना, तो 8 में से 8 माइनस 1 इज इक्वल अपॉन दूसरी बार में कितने गुना बढ़ी है? 64। 64 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू पहला टाइम कितना देखा? 3 साल बटे t2 हमें निकालना है। देख लीजिए 7 8 में से गया 7 बटे 63, 3 बटे t2, 7 ही हम 7, 7 नम 63, तो t2 यानी कि दूसरा समय कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर 9 दिया 27 ईयर। समझ में आया? दूसरा कितना आ गया? 27 साल। तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से उठा लीजिए, फॉर्मूले से बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि 3 साल में, यहाँ टाइम चेंज कर दिया, कितने गुना बढ़ जाती है? 8 गुना। तो कितने टाइम में? एक मिनट, ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ 3 साल की जगह आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। 8 को भी चेंज कर लीजिए और 64 को भी। यहाँ हाँ देखिए 3 की जगह इंग्लिश वाला सही है। 2 साल में कितनी बढ़ती है? 6 गुना बढ़ती है, और कितनी? 10 गुना हो जाती है। यानी कि एक निश्चित राशि 2 साल में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं का 10 गुना हो जाएगी। यहाँ से फॉर्मूला रखो और सीधा आंसर आ जाएगा। कौन सा? n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। n1 यानी कि पहली बार में कितनी बढ़ी है?
कितने गुना हो गई है, 6 माइनस 1, दूसरी बात में 10 माइनस 1, T1 पहला टाइम है 2 साल, T2 दूसरा निकालना है। तो 6 में से 5 गए, एक गया 5 बटे कितना है 9, 2 बटे T2, ठीक है। अब यहाँ कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो T2 इज इक्वल टू कितना आया 9 गुणा 2 बटे 5, 9 दूनी 18 बटे 5, तो कितना है 3.56 30, 3.6 साल में कितनी बढ़ जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। आंसर आया 3.6। आंसर कितना आया 3.6। आंसर आया 3.6, ठीक है। आंसर कितना है 3.6। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या कह रहा है। टाइम भी लगभग 16-17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, हम 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं रखेंगे, बस इससे बाद में एक सवाल और कराएंगे, 2 सवाल, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ सर्टेन डेट पर एनम बिकम्स ₹550 इन 3 ईयर, यानी कि एक निश्चित राशि पर 3 साल में, यानी कि निश्चित राशि पर एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष 3 वर्ष में 550 रुपये हो जाती है। देखिए इसमें क्या करें, यानी कि पर एनम के रेट से 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 ईयर में हो जाती है 550। समझते रहे ना इसे। और कितनी, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, एंड इन 7 ईयर, सॉरी 950 इन 7 ईयर, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a certain sum at certain date per annum becomes कितना ₹550, ठीक है। यानी कि एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित राशि 3 साल में कितनी हो जाती है 550 रुपये, 3 साल में कितनी हो जाती है 550 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, आगे कह रहा है कि 5 साल में, 3 साल में तो कितनी हो जाती है 550 रुपये, और 7 साल में कितनी हो जाती है, 7 साल में हो जाती है 950। तो क्या बताना है इसमें, मूलधन बताना है और ब्याज बताना है, यानी कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें बतानी। अब आप मुझे बताइए कि 1 साल में, 3 साल में तो हो रही है 550 और 7 साल में कितनी हो रही है 950, तो 4 साल में कितनी बढ़ी, 4 साल में बढ़ी है 400 रुपये। समझ रहे हो ना, 3 साल में तो 550 है और 7 साल में 950 हो रही है, तो 4 साल में कितनी बढ़ी 400, इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो 4 साल में कितनी बढ़ गई है 400, तो 1 साल में कितनी बढ़ती है ये 100 रुपये, 1 साल में कितनी बढ़ती है 100। क्या है, ये हमारा है इंटरेस्ट, ब्याज कितना हो जाता है 100। अब देखिए इधर एक मिनट, 1 साल में कितना हो जाता है 100, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ 3 साल, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 300, 3 ईयर का ब्याज 300 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 साल में राशि कितनी होती है, 3 साल में राशि होती है 550 रुपये, तो 3 साल में अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा 550 रुपये, अमाउंट कितना होगा 550 रुपये 3 साल में, जबकि अमाउंट क्या होता है हमारा P प्लस I, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर बनता है कितना अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर अमाउंट बनता है, जबकि प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट है हमारा 300 रुपये, है ना। अब देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप मुझे खुद बताइए कि मेरे पास 550 रुपये हैं, ठीक है, 550 कैसे कैसे मिलाकर बनते हैं, एक तो मेरे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर मेरे पास 550 रुपये हैं। अब जिसमें कि 300 रुपये का तो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है 300 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना बचा, प्रिंसिपल 250 रुपये बचा, नहीं बचा है ना, प्रिंसिपल 250 बचा, और इंटरेस्ट कितना है हमारा
300, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 550। देखिए प्रिंसिपल 250 है, इंटरेस्ट 300 है। 300 कहाँ से आया, एक साल का हमने यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लिया। एक साल का इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये, तो 3 साल का देखिए इधर 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 300 रुपये। यहाँ हमने 3 की वैल्यू में से निकाला है, 3 की वैल्यू में से इसमें एक से निकाल देंगे। क्या पूछा है, मूलधन और ब्याज दर बतानी है। मूलधन और ब्याज दर कितनी है 3 साल, यानी कि मूलधन हमारा क्या आ गया 300 रुपये। मूलधन कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल कितना आ गया 250 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 250 रुपये। ये तो हमारी एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई 250 रुपये। अब बताना है ब्याज की दर। प्रिंसिपल 250 है, इंटरेस्ट हम पहले वाले में निकाल रहे हैं। पहले वाले में इंटरेस्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट है हमारा 300 रुपये। ठीक है, हमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है, जबकि टाइम दे रखा है। टाइम कितना है हमारा 3 साल। यहाँ तक समझ में आया या नहीं। देखिए प्रिंसिपल हमने निकाला यहाँ से, इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लिया इस फॉर्मूले से, यानी कि इसी से, और आर हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 3 साल। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300, प्रिंसिपल है हमारा 250, रेट निकालना है, टाइम दे रखा है हमारा 3 साल। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 एकम 3 और 300। ठीक है, अब यहाँ कर लीजिए, थोड़ा घिस हो गया। क्या है 100 इज इक्वल टू 25R बटे 10। ठीक है, 25 एकम 25, 2500 का 100, सॉरी ये 100 नहीं है, ये है 10, क्योंकि 10% बचा है। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, R हो गया हमारा 40%। ये समझ में आया है, यानी R क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 40%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा 40%। अब इसी का एक क्वेश्चन और करिए, आप समझ में तब आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष निश्चित तिथि पर 750 रुपये हो जाती है 7 वर्षों में। यानी कि कोई राशि 2 साल में कितनी हो जाती है, यहाँ 2 साल में 720 रुपये हो जाती है। कोई राशि है, कोई अमाउंट है, वो 2 साल में कितना हो जाता है, देखिए वो 2 साल में हो जाता है 720, और 7 साल में कितना हो जाता है, 7 साल में हो जाता है 1020। तो 7 ईयर में कितना हो जाता है 1020। अब ये बताइए आप, 2 साल में होता है 720 एक, और 7 साल में होता है 1020, तो 5 साल में कितना बढ़ा वो, 5 साल में 300 बढ़ा। कम कर लीजिए, 7 में से 2 गए 5, इसे ऐसे माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 5 साल में कितना हो जाता है 300 रुपये। ये क्या है, ये है हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और एक साल में कितना हो जाता है 60 रुपये का हमारा ब्याज। समझ रहे हो ना, एक साल में क्या हो जाता है 60 रुपये का हमारा ब्याज, और 2 साल में कितने का हो जाता है, 2 साल में ब्याज हो जाता है 120 रुपये। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए 2 साल में यहाँ निकाल, 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाता है, इंटरेस्ट कितना हो जाता है 120 रुपये। टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दीजिए, प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब एक बात बताइए, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, A माइनस आई होता है, नहीं होता है। इसे आप इस तरीके से समझिए, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कहलाता है हमारा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर अमाउंट बनता है। अब यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, A माइनस आई हो सकता है या नहीं। अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए आप, एक साल में हमारा कितना है प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट 60 रुपये है, तो 2 साल में इंटरेस्ट क्या है 120 रुपये, जबकि 2 साल में टोटल कितना हो जाता है वो 720। अब बताइए टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 720, जिसमें कि 120 रुपये तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा 600 रुपये।
समझ रहे हो ना। प्रिंसिपल कितना बचेगा 600 रुपये। ये आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, आप चुटकियों में इस आंसर क्वेश्चन को कर दो, चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका, चुटकियों में। समझे। देखिए प्रिंसिपल कितना हमारा 600 रुपये, प्रिंसिपल तो हमारा निकल गया। प्रिंसिपल कितना आई है हमारा 600 रुपये, प्रिंसिपल आई है हमारा 600 रुपये, यानी कि मूलधन 600। अब ब्याज की दर बतानी है, तो यहाँ देख लीजिए प्रिंसिपल हमारा 600 है, इंटरेस्ट है हमारा 120 2 साल का, टाइम 2 साल का। तो यहाँ से क्या बताना है, यहाँ से आर निकालनी है। आर निकालिए जैसे आपने पहले निकाली थी। क्या होगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी की आई की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट है हमारा 120, पी है हमारा 600, आर है हमारा, यहाँ देख लीजिए आप, आर है हमारा निकालना है, ठीक है। टी है हमारा, टाइम है 2 साल, 2 साल अपॉन 100। 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 10। आर कितना आ गया, आर आ गया हमारा 10%। आर कितना आ गया हमारा 10%। तो इसकी दर कितनी आ गई, दर आ गई हमारी आर इज इक्वल टू आ गया 10%, और जबकि हमारा प्रिंसिपल आ गया हमारा कितना 600 रुपये। ये है आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, जो भी वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, और गलत लग रही है तो आप मुझे कमी बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उस कमी को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।